धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान और पवित्र हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप जो कुछ करते भलाई उत्पन्न करते प्रभु, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। फोटो को पर्च कीजिए प्रभु, भुगतान के लिए सहायता मदद कीजिए। और प्रभु महिमा गौरव आप प्रभु कीजिए, आपकी महिमा गौरव प्रभु हमारे से करते लीजिए। हर एक का क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए, कृपा कीजिए, मदद कीजिए। हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु। ऐसे किया धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं और सब आधर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, सारे जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा पिता है। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर को। सच्ची में मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा है, जो भी उसको पुकारता है वो दौड़ाता है और जो गिरता है उसे वो उठाता है। ये सच बात है मेरे भाई और बहनों। कई भाई बहन मतलब ऐसे प्रभु के नाम पे स्तुति आराधना करते रहेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि कई भाई बहनों ऐसे मजबूती से जो चलते रहेंगे परमेश्वर में, उनको ज़रूर ही पता होगा कि परमेश्वर सच्ची में बहुत ही महान है और वो अद्भुत कार्य करता है हमारे जीवन में। तो इसलिए हम परमेश्वर का एक वचन देखेंगे, जैसे कि मत्ती का 15 का 21। मत्ती का 15 का 21 अध्याय से हम देखते हैं, सॉरी 15 का 22 से देखते हैं। इस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, ए प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मैं मेरी बेटी की दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया,
के घराने की कोई भी भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, ए प्रभु, मेरे सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़की की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरा चारा खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, ए स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, वैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी की बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। देखो, जो कोई विश्वास करता है, और सचमुच मेरे भाई और बहनों, जो मजबूती से विश्वास से लेके रहते हैं, उसका कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जब भी ऐसे हट्टे से, देखो वो जो कनानी स्त्री थी कहलाती है, तो वो कितना चिल्ला के प्रभु को प्रभु प्रभु करके चिल्ला रही थी, लेकिन प्रभु के चेले ने कहा कि उसे तू विदा कर, क्यों तो वो चिल्लाते हुए हमारे पीछे आ रही है। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि हम उनको नहीं, मतलब भेड़ को छोड़ के उन लोगों को नहीं ये करते। लेकिन वो बहन का विश्वास देखो, जाता ना रहा, भले उसको कोई भी उत्तर दिया, फिर भी उसने वो उत्तर का सामना किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। लास्ट में जैसे कि वो कहता है कि अपनी बेटी की रोटी लेके कुत्ते के आगे झुकना अच्छा है, तो वो कहती है, सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी चूरा चारा खाते हैं, जो अपने स्वामी के मेज के नीचे बैठ के वो भी चूरा चारा खाते हैं, मतलब कुत्ते भी खाते हैं। ये उत्तर दिया तो प्रसन्न हुए प्रभु यीशु कि ये इसका विश्वास बहुत ही बड़ा है, इसलिए कहा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है और जैसे तू चाहती है वैसे ही हो जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये सच बात है। देखो, हम कहते हैं अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ही हमारा विश्वास पूरा हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप बचपन से परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने आपको बचाया, इधर तक लाया, विश्वास में लाया, ये क्या कारण है? बहुत ही बड़ा कारण होता है मेरे भाई और बहनों। अगर परमेश्वर ने जिसको चुना है ना, चुने हुए को, ये भी लिखा गया है, चुने हुए को लास्ट के समय में पूर्वों से लेकर पश्चिम तक इकट्ठा करूँगा और उन्हें उठा ले जाऊँगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है? सोचो, जो चुने हुए हैं वो उनके काम भी दिखाई देते हैं मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर अद्भुत कार्य उनके जीवन में ऐसा करता है कि किसी के समझ के परे रहता है। तो वो परमेश्वर उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते, कि तो वो चुने हुए रहते, वो उनके सगे बेटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उनका न्याय परमेश्वर जरूर चुकाएगा। लेकिन अगर गलती करते हैं तो न्याय तो होगा, लेकिन परमेश्वर सदैव साथ में रहता है। बहुत ही मैंने ज़्यादा अनुभव लिया है, जैसा हम विश्वास रखते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वो बहन ने कितना विश्वास किया, लेकिन उसने पीछे नहीं हटी, वो दाऊद की संतान करके चिल्लाती रही और वो उसको विनती करती रही, और जाके उसने विनती किया प्रभु यीशु के सामने, और तभी प्रभु यीशु ने क्या किया, उसको चंगा कर दिया। उसकी बेटी को उसी घड़ी जब उसने उत्तर दिया ऐसा सही से,
तो ऐसे ही हम अगर विश्वास में दृढ़ रहेंगे, हमारा कितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसा चुटकी में ठीक करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा विश्वास जाता ना रहे, हमारा विश्वास परमेश्वर को दिखना चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर के सामने प्रगट होना चाहिए, ना इंसान के सामने। देखो, दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना लिखा गया है ना, मत्ती की पुस्तक में और भी लिखा गया है, जैसे कि लंबी लंबी प्रार्थना करना और बड़े बड़े उनको सड़कों के मोड़ पे खड़े हो के गलियों में ऐसे उनको दिखावा करना बहुत ही अच्छा लगता है। और कई सारे लोग हैं आराधनालयों में ऐसे, इसमें सच्ची में है, ये लिखा है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ घोषणा कर दी है। जैसे कि बड़े बड़े चर्च रहते, हम ये ना समझे बड़े बड़े चर्च है उसमें कोई भी गलती करने वाला नहीं है। और ये भी मत समझिएगा कि कोई भी मतलब जो वचन बताने आता है सामने, या मतलब जैसे कि बड़े बड़े चर्च में बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, क्या परमेश्वर ने पैसे वाले लोगों को चुना है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने साधारण लोगों को और भी ज़्यादा यूज करता है। जो साधारण दिखता है, दुनिया को ऐसा लगता है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा ही लोगों को यूज करता है जिसको लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर की नज़र में उनका बहुत ही मूल्यवान कीमत होता है और उसी को परमेश्वर यूज करता है। ऐसे हर पल हर घड़ी किसी के संग रहेगा। परमेश्वर ऐसा महान है कि वो हमारा संग कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। तो इसलिए मेरे भाई और बहन, हम हमेशा विश्वास में बने रहें और परमेश्वर की इच्छा को चले।